मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी राइतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व अस्हाबे सय्यदना व औलादे सय्यदना व अज़वाजे सय्यदना व आबाए सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बावाज़े बुलंद अपने आका की बारगाह में झूम झूम कर नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाएं। पढ़ो सारे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बादस हमदो सलाम। इसका ही को बंद कर दे। इंतहाई इज्जतो एहतराम के लायक सादा करें इसको। ज़ेबे मसनदे सदारत यादगारी असलाफ हजरत पीर साहिबजादा कारी ज़हीर अहमद कादरी साहिब ज़ेब से ज्यादा नशीन आस्ताना आलिया कल शरीफ कोटली सतिया। स्टेज की जीनत मेरी जमात के मुक्तदर जमी हजरात उलमाए कराम। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। बाज़ नामों से मैं आशना हूँ और बाजों से नहीं हूँ। ये सारे उलमा मेरे सर का ताज हैं, मुझसे बड़े हैं इल्म में मर्तबे में। अल्लाह उलमाए हक्का आले सुन्नत व जमात का साया आले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। आज की दुआई चेलम जोजा मोहतरमा मोहम्मद अजमल साहब और वालिदा आशिक रसूल मोहम्मद अकमल साहेब, मोहम्मद अमजद साहेब, मोहम्मद जलील साहेब। शुक्रिया अदा करता हूँ भाई नदीम का जिन्होंने मुझे हुक्म दिया, जिनके तवस्सल से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मरहुमा के लिए मेरी दुआ है अल्लाह करीम इतने सारे बंदों का जिरगा है और हम सारे मिलकर उनकी मगफरत के तलबगार बन के हाजिर हैं। अल्लाह करीम तुझे तेरे और तेरे महबूब के जिक्र पाक का वास्ता मरहुमा की कामिल अकमल बख्शिश मगफिरत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमा। सैयदाए कायनात सैयदा तैयबा खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादरे ततहीर का साया नसीब फरमा
उनकी संगत, उनकी सोबत, उनकी मायत नसीब फरमा। जहां पे बेटे खराज तहसीन के लायक हैं वहां पे मैं समझता हूं कि मरहूमा का खुद जाती कोई ऐसा नेक अमल था जो खुदा की बारगाह में कबूल हुआ, और आज उनके पीछे जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा कर करके उनकी बख्शिश की दुआ हो रही है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए और हम सब को इस वक्त के आने से पहले इसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। दोस्तानी अजीज, खुश नसीब है वो लोग, पता नहीं आपके और मेरे पीछे कोई दुआ करने वाला भी होगा या नहीं। क्या नसीब है उन लोगों का कि जिनके पीछे खुदाए लम यजल का जिक्र भी हो और कायनात के वाली का जिक्र भी हो। इससे बढ़कर कोई नसीबा हो नहीं सकता। बगदाद की वादी है, एक शख्स का इंतकाल हुआ। उसका बेटा हर रोज जाकर उसकी कब्र पे दुआ करता है। एक रोज नहीं गया, रात आई, अब्बा ख्वाब में आ गया। उसने कहा बेटा आज भूल ही गए हो और आज याद ही नहीं रही। उसने कहा अब्बा दुआ तो की थी, घर में बैठ के की है। उसने कहा तेरा तोहफा मिला है, लेकिन जब तू मेरी कब्र पे आता था ना, मेरी साथ वाली रूहें मुझसे कहती थी क्या नसीब है तेरा, क्या खुशबख्त है तू कि तेरे मर जाने के बाद भी तेरी औलाद तेरे रिश्ते को मोहब्बतों की झुरमट में लाकर तेरी कब्र पे आके तेरे लिए बख्शिश की दुआ करती है। आज तुम नहीं आए, मेरी साथ वाली रूहें कह रही थी आज बेटू ने तुझे छोड़ दिया है। मैं रुक के आका की हदीस पढ़ने लगा हूं। मेरे आका की हदीस कहती है जो बेटा अपनी मां और अपनी बाप की कब्र के ऊपर जाकर जुमे वाले रोज जाके उनकी बख्शिश की दुआ करे, अल्लाह पाक दुआ करने वाले के जिंदगी के गुज़श्ता सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमा देता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर मर जाने के बाद बेटा दुआ करे तो उसकी बख्शिश का जरिया मां बाप है। वो बेटा कितना खुश नसीब है कि जिसके जिंदा होते हुए मां बाप की खिदमत उसके हिस्से में आ जाए। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो शरीयत के लफ्ज हमने पढ़े हैं, उलमा के नॉलेज में ज्यादा होगा, मैं कमजोर आदमी हूं थोड़ा, तो मैंने जो शरीयत के लफ्ज पढ़े हैं, खुदा उस बंदे का एक सजदा भी कबूल नहीं करता, उसकी कोई तस्बीह कबूल नहीं, उसकी कोई तहलील कबूल नहीं, उसकी कोई तकबीर कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी कोई रियासत कबूल नहीं, काबे का तवाफ कबूल नहीं। जिसके मां बाप उसके साथ नाराज होते हैं और जिसने अपने मां बाप को राजी किया, हुजूर की हदीस कहती है जमीन और आसमान के दरमियान कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक दे, जिसे इस हाल के अंदर मौत आए कि जब वो मरा उसका अब्बा भी उसके साथ राजी था, उसकी अम्मा भी उसके साथ राजी थी। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। थोड़ा बोली चाली छोड़ने करो, खुदा ने बंदे तुझे सुभान अल्लाह भी मौलवी आख सुनते आखिया सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब मंतक नहीं है कि आपको मौलवी कहें और आप कहें सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह और मौलविया ने तुसा ने नहीं, यहां पे कोई सियासतदान आए तो असन या सीटियां नहीं आवाजा ओ न्यू मरी थी गए गछुन हीर कोटली सतियां ले सारे सुनन और सुभान अल्लाह। पहले जमाने में जिस तरह नाजा लोग पुत्रा ना रिश्ता करने होने ऐसे कोई डब्बे शब्बे खड़े होने ऐसे, तो जेड़ा बंदा डब्बे ना खड़े उसी आने होने ऐसे इसी रिश्तेदारी नहीं चाहिए नहीं। आई कल दौर जरा जदीद आई कल ना टोकरी खड़नी पेली, तो टोकरी ना खड़ो तो आने ही नहीं, रिश्तेदारी ना पता आना। अगर बच्चे का रिश्ता करो तुम्हें टोकरी लेके जाने की जरूरत पड़े, और जब कोई अपने खानदान का मर जाए कोई पढ़ के लाओ ताकि जमाने को लग पता जाए जिंदा से प्यार नहीं करते नहीं है, तब भी कुरान पढ़ पढ़ के उसके लिए दुआ हो रही है। कुछ नहीं किया इतना तो करो कि कम से कम आज उसकी रूह मचल जाए कि क्या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने वो औलाद अता की है कि जो आज जमाने को बुला के तेरा जिक्र करके तेरे महबूब की नात पढ़ पढ़ के मेरी बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। ये दुआई चेलम है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मेरा सफर थोड़ा लंबा है, मेरी आदत नहीं है, मैं रियाकारी का कायल नहीं हूं, नाल मड़ियां आता उस तरह नहीं है, मैं फकीरिया आदमी है, जिंदगी फकीरी गुजारी सटी
चूंकि माड़ा सफर तवील आ, मैं समझा 1 बजे दुआ हुई सी तो 1:15 बजे इंशाल्लाह तकरीर ना टाइम लभा ना बल्कि 1:30 बजे लभा तो माड़े समझो माड़े साहब तकरीर होया घंटा हुई आ। लेकिन चूंकि तुस भी बैठे हो तुस जल्दी अच्छो तो अस भी जल्दी काम मुकाई छोड़ा जरा सारे को चिर का आशनो सारे को पहले घड़ी देखना आना बहुत चिर करी सटिया ने मैं आखा तुम इतना चिर ऐसा हूं साढ़ा नंबर तुसा सारे चिर हो गया। मैं वैसे लेटनेस करना मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू की मुकासा। ये जो 40 का फिगर है ना कायनात के बादशाह को बड़ा पसंद है। ये जो 40 रोज के बाद दुआ की जाती है ना ये खुदा को बड़ा पसंद है, इतना पसंद है। कुरान पढ़ने लगा हूं फरमाया सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इजामन फकसौनल इजाम लखमा। एक नुतफा जो शिक्म मादर में जाता है हराम होता है नापाक होता है, दिन गुजरते हैं 40 अल्लाह निगाह रहमत डालता है नापाक को पाक बना देता है। ऊंची ऊंची आंखों सुभान अल्लाह जरा बोलो। टेम काटा ना मुकाबला सकता तो कोई गल समझा नहीं तो ना समझाई सकिया फिर यो सारा मिशन साड़ा फेल हो सी। फिर वो पाक होता है, पाक से फिर दिन गुजरते हैं 40 कितने ऊंचे बोलो कितने 40 दिन गुजरते हैं वो खून बनता है खुदा रहमत की निगाह डालता है। फिर दिन गुजरते हैं 40 वो गोश्त का लोथड़ा बनता है फिर खुदा निगाह रहमत डालता है। फिर दिन गुजरते हैं 40 इंसान के आज़ा बनना शुरू होते हैं, आंत बने खुदा की रहमत कहती है दिन कितने हुए 40 निगाह रहमत डलती है। बासु बने दिन कितने गुजरे 40 खुदा निगाह रहमत डालता है। फिर दिन कितने गुजरे चेहरा बना 40 खुदा निगाह रहमत डालता है। 40 के प्रोसेस के बाद 9 माह का अरसा गुजरता है। इधर 9 माह का अरसा गुजरे बंदे की होती है तखलीक। खुदा फरमाता है 40 की निगाह लेके आने वाले अब मैं रब होकर तेरे हुस्न की कसम खाने लगा हूं। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मेरे बंदे मैंने कायनात में सबसे सोना तुझे बनाया। कितने दिनों के बाद रहमत मिलती है बोलो ना यार ऊंची बोलो ना। 40 दिनों के बाद निगाह रहमत मिलती है। फिर कुरान पढ़ो अल्लाह फरमाता है व इज़वा अदना मूसा 40 लैला। हमने जनाबे मूसा से 40 रातों का वादा लिया। कितनी रातों का 40 रातों का वादा लिया। ये जो आप लोग आप में से हम में से जो लोग हज पढ़ने जाएं उम्रा करने जाते हैं मदीना पाक के अंदर कितनी नमाजें पढ़नी पड़ती हैं ऊंचियों बोलो। जड़े गयो जोर लाई बोलो जड़े न्यो के अल्लाह इन्होंने सदके नाल तुसा की भी खड़ा है। कितनी नमाजें पढ़नी पड़ती हैं 40। हुजूर की हदीस कहती है जिसे 40 नमाजें तकबीर उला के साथ मेरे मदीने में मुयस्सर हो जाएं मुस्तफा का वादा है उस पर मेरी शफात वाजिब है। फिर फुकाहा फरमाते हैं जिस बंदे को 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना नसीब हो जाए 40 दिन नसीब हो जाए जब दिन 40 गुजरते हैं फिर उसको नमाज की कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नमाज उसे खुद बुला के खुदा की बारगाह की तरफ ले आती है। ये जो हमारे दावत इस्लामी के लोग हैं इन्हें पूछो ए आने जी 40 तड़े जुलना पैसी चिल्ला लाना पैसी तो सही मैं आवो कोई थोड़ी चूड़ी काट कर वो खुदा ने बंदे 35 30 25 20 15 कोई थोड़ा अपने करी छोड़ो ए आने ना 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 तड़े लाने पैसों पूरे 40। मैंने कहा राज क्या है कहते हैं राज ये है जिसे 40 दिन नमाज नसीब हो जाए तकबीर उला के साथ खुदा उस वक्त जब 40 दिन गुजरते हैं नमाज बंदे को खुद नमाज की तरफ लेके आ जाती है। फिर ये जो चमड़े का मसला है उलमा से पूछ के देख ले चमड़े का मसला क्या है उसे दबागत दी जाती है। दबागत का मसला क्या कहता है कितने दिन दी जाती है 40 दिन दी जाती है। एक हैयत को तब्दील करने के लिए चमड़े को 40 दिन दबागत दी जाती है उसकी हैयत को तब्दील किया जाता है। हमारे जो पहले वक्तों में होता था ना कि जहां पे कोई मातम हो जाता था कोई मरना सा उथे एक बंदे नी ड्यूटी लाने होने से या कुड़ी नहीं या जने नहीं कि दिगरी थी बात तड़ी या ड्यूटी तू 40 तड़े दुआ करनी। कितने करने ऐसे या नसे करने चलो हूं भी कोई करने हो सुन फिर भी बोली छोड़ो करने ऐसे या नसे करने 40 दिन उसकी ड्यूटी होती थी कि तू 40 दिन उसके लिए दुआ कर। इधर दिन होते थे 40 इधर दिन पूरे हुए 40 उधर खुदा की रहमत को जोश आता था।
40 दिन उसके लिए दुआ की जाती थी। खुदा की रहमत को जोश आता था, अगर गुनाहगार हो बख्श दिया जाता था, बख्शा हुआ हो अल्लाह उसके दर्जों को बुलंद फरमा देता था। इसलिए ये 40 रोज के बाद 40वें की दुआ की जाती है। वो पहले जमाने चो नहीं ऐसी, आई कल दौर जदीद आई इंशाल्लाह 8 धड़ियों बाद 40, 15 धड़ियों बाद 40वां किया कुदरत जान छुट्टा है, कम मुक्का है तके कमे की तेमड़े करा गच्छी दुकाना खोल लिया, ट्रक सीधे करने, गड्डियां सीधियां करनिया, मामलात खत्म हो गए हैं। हमारे घर से दीन निकल चुका है। इसलिए कि आप और मैं समझते हैं कि 40वां किराए वास्ते देगा 6 पकानियां जरूरी है, चावल बहुत सारे पक्के ऊर्चे जाए कि असा कर्जा किंदा है। दुकानदार इंस्टीट्यूट खोला बैठा हुआ, वो आना पढ़ाने खत्म है तो खड़िया हुआ उधार ने। आप किसने कहा कि आप उधार लेके दुआ करें? किस मौलवी ने आपसे कहा? और फिर जब खास सारे लेते हैं तो फिर असा ही आने मौलवियां खाते ना टंग बनाया हुआ। मैं आवे हुन भी मौलवी गिनो तो 15 ही आया, ठीक है। तुस बैठे हो 500, अस बैठे हो 15, तो फिर भी असा ही टंग बनाया हुआ। खुदा की इज्जत की कसम, खुदा हमें ऐसे देता है जैसे किसी को देता ही नहीं है। हमने ढंग नहीं बनाया हुआ है, ढंग सिर्फ एक है। क्या? इतने मिलकर उसकी बख्शिश के लिए हाथ उठाकर मांगेंगे, अल्लाह एक के सदके से गुनाहगार को बख्श देता है। किसी के पीछे कर्ज उठा के दुआ करना बजाय सवाब के अजाब है। अगर देख की इस्तात नहीं है ना पकाओ, लेकिन दुआ को ना छोड़ो। खुदा को अपनी शरीयत में सबसे ज्यादा 2 अमल पसंद है, एक सजदा और दूसरा दुआ। आओ सुनो, अल्लाह ने फरमाया इज़ क़ाला यूसुफो ले अबीये, उची आंखो सुभान अल्लाह। या इब्तिदा जरूरी है सी, या गल तुसा समझाना जरूरी है सी। तुसा इतने दूरा बुलाया ना 40वां रखिया, मैं आखा कम से कम तुसा समझते अच्छे आसकिया करने। इस काला यूसुफ ले अबीये या अबते, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा ख्वाब। क्या देखा? ख्वाब। अच्छा, ख्वाब क्या देखते हैं? इस काला यूसुफ ले अबीये या अबते इन्नी राई तो अखदा अशरा कौकबा। हजरत यूसुफ ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में देखे 11 सितारे। कितने तारे? ऊंचे बोलो कितने? 11 सितारे। वशम्स सूरज, वल कमर चांद। कहते क्या है? जाके अब्बा को कहते हैं, अब्बा मैंने आज ख्वाब देखा, 11 सितारे देखे, चांद देखा, सूरज देखा। राई तो हम ली साजदीन, वो आपके पुत्र को सजदा कर रहे हैं। अब मैं रुक के आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अंबिया का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, वो वही इलाही होती है। ख्वाब देखा हजरत यूसुफ ने, बताया अब्बे को, खुदा को अदा पसंद आई। अल्लाह ने फरमाया देखा इनने बताया आपको है, पसंद मुझे आया है, मैं इसे कुरान बना के अपने महबूब के कल्बे अतहर पे नाजिल फरमाऊंगा। मुफस्सरीन कराम बहस करते हैं कि आसमान भरा पड़ा है तारों से, हजरत यूसुफ ने 11 क्यों देखे? देखो पहले सड़े लोग खट्टा डाने ऐसे डोगे जैसे छत्ते ऊपर अपने मुकाना नहीं डाई, तो फिर उठे राती या तेमुड़ी तारे गिनने होने से 1 तारा 2 तारा, क्यामत की सुबह आ सकती है, तारे तो गिने नहीं जा सकते। हजरत यूसुफ ने 11 क्यों देखे हैं? मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं इसलिए देखे गए कि उनके भाई 11 थे। भाई कितने थे? ऊंचे बोलो कितने? मैं थोड़ी ही तरबियती गुफ्तगू करना चाहना। ठीक उन्हीं। अच्छा, एक आजान सुन लें। वैसे एक आजान सुननी चाहिए नहीं, बरकत वास्ते दीन की गल तुस आजान ने टाइम ही करी सकते हो मसला, लेकिन सुनो चूंकि खुदा का पैगाम है वो सबसे पहले है, बाकी काम सारे बाद में हो गई। अल्लाह हम सबको नमाज वाला बनाए। इस काला यूसुफ ले अबी या अबते, उन्होंने 11 सितारे देखे। मुफस्सरीन कराम फरमाते क्यों देखे? भाई 11 थे। मैं रुक के आपसे एक सवाल करता हूं, अगर वैरी भाई कुरान की रूह से तारे हैं तो मोहब्बत करने वालों की शान का आलम क्या होगा? वैरी भाइयों को कुरान तारे कह रहा है तो मोहब्बत करने वालों का क्या हाल होगा? अस ग्राने लोग यहां अस रेने भी पत्थर विच दा दिल भी पत्थरी है। 2 भरा आपसी जरूसने तो उसको जिरगा गा। वैसे मैं ये समझता हूं कि उस रोज भाइयों को मर जाना चाहिए
जिस रोज भाइयों के दरमियान राजीनामा करवाने के लिए मोहल्ले के लोगों को आना पड़े, नहीं आना चाहिए। बड़े कोल गच्छो उसी आखो जी भाईजान राजी हो गच्छो, यो निका लोका ना समझा तो इंशाल्लाह बड़े आने ना, मैं सारी जिंदगी इसी पुत्र बनी पा लिया, ए मड़े पेटे मिटना, मैं इसने पेटे तनस मिटना, एक कतरा राजीनामा ने करना। तो लोके कोल गच्छो तो वो तो शेर थिया ना वो सवा शेरा, वो आना ही ना हक बनना सा मी नाल जोड़े ना, मी बजाय नाल जोड़े ने नाले त्रोड़िया बाने, मी ना पुत्र कदे समझे आना, प्रा समझे आना। मैं रुक के आपसे कहता हूं, अगर वैरी भाई तारे हो सकते हैं तो मोहब्बत करने वालों की शान क्या होगी। भाई तारे हैं, ये दोबारा नहीं मिल सकते, ये एक ही दफा मिलते हैं। हजरत इमाम हसन पाक हुसैन पाक आपस में किसी बात पे तलखी हुई, इमाम हुसैन ने बंदा भेजा, जाओ भैया हसन से कहो आके मुझे राजी करो। हजरत इमाम हसन पाक के पास बंदा गया, उसने कहा हुसैन पाक कह रहे हैं आके मुझे राजी करो। ना क्या हुसैन ने भी समझ नहीं है, नाराज भी करना था, नाराज भी करो। चल पड़े, ये लजपाल कराना था, चल पड़े। आए इमाम हुसैन पाक के पास, आके कहने लगे हुसैन नाराज भी करता है और कहता है आके राजी भी करो। हजरत इमाम हुसैन की आंखें छलक पड़ी, रोए, अर्ज करने लगे भैया मैं बेअदबी की माजरत चाहता हूं, लेकिन आज मुझे नाना मुस्तफा की हदीस याद आई है। हुसैन क्या हदीस याद आई है? नाना मुस्तफा ने फरमाया जो राजी होने में पहल करेगा अल्लाह उसे जन्नत पहले अता फरमाएगा। मेरे दिल में ख्याल था अगर राजी होने में पहल मैंने की तो छोटा भाई जन्नत में आगे जाए, बड़ा भाई पीछे जाए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं था। मैंने इसलिए कहा आप आके राजी करें ताकि बड़ा भाई आगे आगे जन्नत में जाए, छोटा भाई पीछे पीछे जन्नत में जाए। ये बातें किसको समझाएं? फरमाया वशम्स, सूरज, सूरज भी गर्म, और सूरज से मुराद अब्बा, तो अब्बा भी गर्म, सूरज भी गर्मी थे, अब्बे भी गर्मी, तो जी ऊर भी गर्मी थे, ईर भी गर्मी थे, अब्बा और जी गर्म होने तो फिर पता ना क्या आने चल निकुल निकुल, तड़ा बड़े नाल तल्लुक या ना, कोठिया चा निकुल, जायदाद भी चाह निकलो इधर से। लेकिन मुझे आप ईमान के साथ बताएं, क़यामत वाले रोज सूरज सवा नेज़े पे होगा, गर्मी सबको लगेगी या किसी किसी को? नहीं 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 नहीं, किसी किसी को लगेगी। किसको लगेगी? जिसने नमाजें नहीं पढ़ी होंगी, रोजे नहीं रखे होंगे, अच्छे काम नहीं किए होंगे। गर्मी उसको लग ही नहीं सकती जिसने खुदा को याद ना किया, खुदा को याद किया हो। अब भी नहीं गर्मी भी सारे ही नहीं लगनी, या उसकी लगनी जरा नाफरमान होना, जिसने बाप की सारी जिंदगी ना मानी हो। लेकिन उससे आगे क्या है? वल कमर, कमर चांद, चांद से मुराद अम्मा। अब चूंकि मेरा मौजू मां है तो मैंने इतनी दूर से ये डिटेल लेके आया हूं कि वल कमर चांद, चांद से मुराद अम्मा। पूरी तैर निके की यानी रहनी आई तू अपने अब्बे अच्छुंदा शामी तड़ा में इलाज करा सा, तू ने ना सुनना अच्छुंदा ने। अच्छा शामी वालद साहब आई भी है, अम्मो ने शिकायत भी लाई, अब्बे रो चढ़िया, छुट्टी किंदी निकिया जियो दौड़ने ना, ऐ दौड़े, मां सीना तान के सामने खड़ी हो जाती है, आज छोड़ दे, आई छोड़ दे, आई थी बात न्या करना। अच्छा अगर छुड़वाना ही था तो शिकायत क्यों लगाई है? और अगर शिकायत ही लगानी थी तो फिर बचानी क्यों आई है? कहने लगी क्या करूं, खुदा ने चांद जो बनाया, अब चांद चांदनी ही दे सकता है ना, उससे तपश तो नहीं निकल सकती। ये जो आप में बच्चे साइंस पढ़ने वाले हैं, साइंस, साइंस ये कहती है फल पकता है सूरज की तपश से, और इसके अंदर मिठास आती है चांद की चांदनी से। किससे आती है? चांद की। मड़िया गल्ला थोड़िया ही हसमे वाली तुसा वास्ते नहीं है, चूंकि सड़ी कूम ही सुरा रही हुई, सुर तमी अशनी तुसो बुलाया भी इसा गल है, और तो इलम नी कमी तो इतनी ऐसी ना सुर लासा, लेकिन किसा गल्ला ना लाना है। खुदा ने वो बंदे तकरीर की थी, बात 10 मिनट बाद जिस कूम की तकरीर ये नहीं याद तो फिर तुसो ही बुलाए ना, क्या फायदा। मौलवी और आए से क्या करें, बहुत सुनिया सुरा लाइया ने, अब कि समझ भी आई है या ना है ना, ऊपरा लंघ नहीं रही गल एक भी याद नहीं। फिर दुए तड़ा फिर मोड़ी गई लंघने उन्हें, फिर मोड़ी पोड़ी रे आने पे रे अच्छो खुदा ने बंदे कुदर जुलियो, ये बात समझो। इसीलिए ये महफिल सजाई गई है, कोई वोटों के लिए तो नहीं सजाई गई, ना सियासत के लिए, ये किसी मकसद के लिए। एक बंदा सही रास्ते पे चल पड़ा, इनकी अम्मा की बख्शिश हो जाएगी। यही तो कमाल है खुदा की मुस्तफा की शरीयत के अंदर। और होता क्या है, मां साइंस कहती है कि फल पकता है सूरज की तपश से, मिठास आती है चांद की चांदनी से। क्या मिसाल है,
फरमाया वशम्स बाप, वल कमर मां। जिसने बाप की तपश को बर्दाश्त किया और मां की चांदनी को सीने में बसा लिया, सारी जिंदगी ना इधर नाकाम होगा, ना कब्र में नाकाम होगा, ना हशर में नाकाम होगा। इसलिए कुरान कहता है इनकी खिदमत करो जिनको तुम कुछ नहीं समझते। खुदा के बंदो, उस मां की शान कौन बयान कर सकता है? खुदा ने अपनी मोहब्बत के सामने मां के नाम को रखा है। और हुजूर की हदीस कहती है मेरा अल्लाह 70 माओं से बढ़कर अपने बंदू से प्यार करता है। आखिर माओ नहीं कोई गल थे ही तो 70 आ गया गाना क्यों नहीं कहा गया? किसी और नाम के साथ तशबीह क्यों नहीं दी गई? क्यों? इसलिए कि रब ने मां के अंदर ममता रखी है। कायनात की सारी हस्तियां एक तरफ हैं, मां से बढ़कर रूए जमीन के ऊपर कोई हस्ती नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जिसके लिए मां हाथ उठाए उसके साथ खुदा भी राजी, खुदा का मुस्तफा भी राजी हो जाता है। ये हुजूर ने इतनी हदीसें पढ़ के सुनाई हैं। क्यों सुनाई है उम्मत को? है आज भी चाइना के अंदर एक रियासत है, कलमा पढ़ने वालों सुनो, आज भी चाइना के अंदर एक रियासत है जिथे अपने अम्मी अपने अब्बे की रस्सियां नाल बनने, जीने अम्मी अब्बे की रस्सियां नाल बननी, पूरी रस्सियां नाल झगड़ी तो दूर एक नक्के ऊपर गसी उना की बने रवाने, नीचे फेंकते हैं, नीचे खाई है। वहां पे चीले काग उनके मां बाप को इंतजार कर रहे होते हैं, कब आएंगे, हमारी खुराक कब पहुंचेगी और हम अपनी खुराक को वसूल करेंगे। आप मुझे ईमान के साथ बताएं, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, उस मां के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसको अपना बेटा रस्सियों में जकड़कर जाके इतनी ऊंची जगह से नीचे फेंकता है। सदके जाऊं कमली वाले की बारगाह के ऊपर। मेरे आका की बारगाह में 2 साहबी आए, ऐसा नहीं आख्या मी आई इना अम्मा ना ताना दिता, क्या दिता ने आने तड़ी अम्मा ना रंग काला। मेरे आका ने अपने साहबी को बुलाया, फरमाया माए रंगत की वजह से पहचानी नहीं जाती, मां असमत की वजह से पहचानी जाती है। तुम्हें नहीं पता कि रब ने मां के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है? क्यों? कलमा वो अजीम सिलसिला है जो बंदे को झुकने नहीं देता। हुजूर की मोहब्बत वो मोहब्बत है। आप देखें ना इन उलमा को, इन्होंने क्यों हुजूर की महफिल सजाई? थी 40वीं महफिल सजी हुई हुजूर नहीं, इसलिए कि मां बाप की अजमत हमें हुजूर ने बताई है, काली कमली वाले ने सिखाई है। इसीलिए हम कहते हैं साहे में हम थोड़ी आवाज खोली जोड़ो हूं, चलो इन्होंने मिजाज आ मैं इलम सारा चाहिए अल्लाह जानना, इन्होंने सिरे पर बहु को ना खोलिया ताकि नहीं समझ जाए। इलम चाहिए इन्होंने सिर बनना, इन्हें बोलना चालना ना। साड़ी हुकूमत फिर ऊपर साढ़े पहाड़ा ने लोग तो बिल्कुल ही नहीं बोलने। एक बार वैसे अपनी मर्जी ना सुभान अल्लाह आके जोड़ो। अब जी एक दो आला देने हो इतना जोर तो लाओ वो खुदा ने बंदे हो उच्ची आखो सुभान अल्लाह। इसीलिए ये शायर बोला, बोल के कहने लगा साहे में तुम्हारे हैं किसे मती हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किसे मती हमारी है, कुर्बाने दिलो जान में क्या शान तुम्हारी है। आओ सुनो मेरे आका के यार, मेरे आका के सुने सहाबा, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर से प्यार करने वाले, हुजूर से इश्क करने वाले, मेरे आका के यार जब भी हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर होते, मेरे आका की बारगाह के अंदर हाजिर होते, तुम और मैं क्या महफिल सजा सकते हैं, तुम और मैं क्या नात पढ़ सकते हैं, तुम और मैं क्या कुर्बानी दे सकते हैं। मेरे आका के यार हुजूर की बारगाह के अंदर आते थे, तकिया कलम था, क्या तकिया कलम है, फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, आका हमारे अम्मी भी आप पे कुर्बान हो जाएं, अब्बा भी आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर के यार जब भी हुजूर की बारगाह के अंदर आते थे, आके अम्मी अब्बा को कुर्बान करने की बातें करते थे। ओ हुजूर के सुने यारो
हुजूर से मोहब्बत करने वालों, करके इतने हसीन चराग जिनकी कुर्बानियों की बातें तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? सहाबा मुड़ मुड़ के जवाब देते थे, तुम क्या समझो बारगाह मुस्तफा क्या है, तुम क्या समझो हुजूर की बारगाह क्या है? जवाब दे दे के कहते थे, क्या पेशी करूं तुझको, क्या चीजें हमारी है। मुड़ मुड़ के कहते थे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा। मैं 1 मिनट वास्ते स्पीक को जरा पीछे करना, एक बार नाल मिली ते पढ़ा दो बोली चाली की न्यो या मैं जोर लाई की लगा इस परसीरा कटे लगा जिन्हों ना दिल हुजूर ना ते जान हुजूर नहीं। एक दफा सारे भरा ते संगी सारे बोलो, क्या कहता है ये शायर? बोल बोल के कहता है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। नारे तकबीर, रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये न बोले ते असं इतना दूर अच्छे ना फायदा क्या है? ये तो कम आई ना की बुलाई तक इंशाल्लाह। जरा सारे बोलो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। जीने रियो जड़े बोलियो ते जड़े न्यो बोले अल्लाह बोले नहीं तौफीक दैया। थोड़ा जोर और लाई छोड़ो, बोलो सारे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। आहा मजा आ गया, बोलो सारे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। आज बारगाह मुस्तफा है, मदीना पाक की वो सूनी सूनी गलियां हैं, मदीना पाक की वो हसीन गलियां हैं, मस्जिद नबवी शरीफ है, 1.25 लाख सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है। 1.25 लाख सहाबा इकराम है, 1.25 लाख मेरे आका के सहाबा है। मेरे आका इंतजार हो रहा है कब वद्दुहा के मुखड़े वाले आएंगे, कब वल्लैल की जुल्फों वाले आएंगे, कब माज़ा के काजल वाले आएंगे, कब यासीन के दंदान मुबारक वाले आएंगे, कब अलम नशरत के सीने वाले आएंगे, कब वल असर के जमाने वाले आएंगे, कब यदुल्ला के दस्ते मुबारक वाले आएंगे, कब वजहुल्ला के चेहरा पाक वाले आएंगे। मेरे आका के यार इंतजार कर रहे हैं, 1.25 लाख सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है। इधर से मेरे आका आ जाते हैं, जब मेरे आका तशरीफ लाए 1.25 लाख सहाबा इकराम यकबार खड़े हो गए, इस्तकबाल किया अपने आका का, मोहब्बत में झूमने लगे सहाबा, प्यार के अंदर मस्ती के अंदर मस्त होके खड़े हो गए। मेरे आका ने अपने यारों का अंदाजे मोहब्बत देखा, अपने यारों का अंदाजे प्यार देखा, अपने सहाबा का इतना हसीन अंदाज देखा, मेरे आका की आंखें छलक पड़ जाती है, मेरे आका की आंखें नम हो गई। हुजूर ने रोना शुरू कर दिया, सहाबा अर्ज करने लगे, ऐ हमारे आका, मनमूने आका, प्यारे प्यारे आका, क्या वजह है कि आपकी आंखें नम हो गई है? आपने आपको किस चीज ने रुलाया है? क्या हमारे इस्तकबाल के अंदर कोई कमी है? क्या हमारे उठने में कोई कमी है? क्या हमारे इश्क में कोई कमी है? मेरे आका ने फरमाया, ना ना मेरे सहाबा, क्या कहना तुम्हारी मोहब्बत का, क्या कहना तुम्हारे इश्क का, तुम तो वो मेरे सोने यार हो जिन्होंने बरादरी से टक्कर लगाई हमारे लिए, खानदान से टक्कर ली हमारे लिए, औलादें कुर्बान की हमारे लिए, माल कुर्बान किया हमारे लिए, घर बार लुटाया हमारे लिए। आका फिर क्यों आंसू आए?
मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे सुने यारो, मेरी आंखें आज इसलिए छलक पड़ी हैं, आज मुझे अपनी अम्मा की याद सताने लगी है। काश मेरी अम्मा मेरे सामने होती, आके दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाती। खड़े हो कर मेरे आका फरमाते हैं मेरी माँ मुझे आवाज देती, ओ मेरे बेटे मोहम्मद। मैं दौड़ के अपनी माँ के सीने के साथ लग जाता, अपनी माँ से मोहब्बतों का कलाम करता, अपनी माँ से प्यार भरी गुफ्तगू करता। मेरी माँ मुझे बुलाती, आज देखती ज़माना उसके बेटे के साथ कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, कितना इश्क करता है। सहाबा अर्ज करने लगे सदके जाएं, वारी जाएं आका, माए हमारी है, असमत आप सिखा रहे हैं, अब्बा हमारा है, असमत आप सिखा रहे हैं, भाई हमारे हैं, शान आप सिखा रहे हैं। आज बड़े मजमे के अंदर सहाबा ऐलान कर करके आज पूरी रुए जमीन वालों के सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करने लगे हैं। क्या ऐलान करते हैं? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी, बोलो सारे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये तुसा मैं अगला उस्ताद ही देख रहे हो, ये नहीं बोलने वे उस्ताद कितना एक बोलो, आजाना भी इना देनिया, नमाजा भी इना पढ़ानिया, निके भी इना पढ़ाने, उस्ताद कितना एक बोलो। चलो यो भी आस्ते आस्ते बोल सो, तुम भी सारे बोलो ना, सारा काम उस्ताद ना सटने करो, जरा बोलो सारे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। आहा आज खुतबा दे रहे हैं मेरे आका, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह, ऊंची आंखों। अच्छा बाजों का दिया आसानी लोग आने में तुसा मौलवी क्या क्या वो तुस बार-बार आसानी में सुभान अल्लाह मैं वो पापा ड्यूटी आई है, देखो ना साडी ड्यूटी आई है। तुसा विच जेड़े मदीना पाक गए उथे रोजे ने सामने जी खलने हो तो उथे खलते हुए शुरते वाले यल्ला हाजी यल्ला, ये जेड़े सारे पाकिस्तानी गए होने ना, ये उन्हां नाल भिड़ने यानी वो 3 लाख रुपया देई ते आए इस ते मियां ना यल्ला, मैं आवो ना भिड़ो, इन्हां नाल इन्हां दी ड्यूटी है यल्ला दी, इन्हें तनख्वाह या लबनी यल्ला नहीं, इन्हें पैसे या लबने यल्ला ने, ए ना आखुन तो इन्होंने ड्यूटी खत्म ही। पापा जेड़े टुकड़े अल्लाह असा ही देना ना, सिर्फ इस गल्ला देना, इन्हों कला कराना या मड़ा जिक्र तो या मड़े मुस्तफा ना। आज तुम यहाँ सुभान अल्लाह हो, तू सोची सोची आने पता ना मौलवी क्या लफ्जी कहीं ना अपना पापा जेड़ा मालका लिखा हुआ लफ्जी, बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुझे आपका नहीं पता आप किधर हैं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हूँ। मेरे आका की महफिल लगी हुई है, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सामने से एक माई आ जाती है, इधर माई सामने से आई, मेरे आका ने खुतबा छोड़ दिया, हुजूर अपना खुतबा छोड़ के बाहर तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका ने अपनी मुजम्मल वाली चादर जमीन के ऊपर बिछा देते हैं। मेरे आका इधर से वो माई आती है, मट्टी से भरे हुए पांव मेरे आका की आके कमली के ऊपर आके रख देती है। मेरे आका को करीब करके हुजूर को सीने के साथ लगा के हुजूर की पेशानी को चूमना शुरू कर देती है, हुजूर को बोसे देना शुरू कर देती है। वो बोलती है, हुजूर चुप हो के उस माई का कलाम सुनते हैं। जब मेरे आका बोलते हैं, माई हुजूर को मुड़ मुड़ के देखती है। लोगों चंद लम्हे गुजर गए, माई वापस चली गई। जब तक सामने थी मेरे आका खड़े होकर उस माई को देखते रहे। जब आंखों से ओझल हो गई, इधर जब ओझल हो जाती है, मेरे आका ने कमली उठाई, साहबा की मजलिस में आए। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यारों, मैं तुमसे ये कलाम कर रहा था। साहबा अर्ज करने लगे, आका हमारी बच्चियों के सर आपकी चादर के लिए तरसते रहते हैं। ये कौन है जिसके लिए आपने कमली बिछाई है? ना मक्के के अंदर देखी, ना मदीने के अंदर देखी। आका ये कौन
है। मेरे आका ने अपने साहबा से फरमाया, ना ये मक्के की थी ना ये मदीने की थी, आका फिर कौन थी? मेरे आका ने फरमाया, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा सादिया, ये मेरी माँ थी जिसने मुझे दूध पिलाया। मैं रुक के आपसे कहना चाहता हूँ, अगर दूध पिलाने वाली अम्मा से मेरे आका इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे, उम्मत को दर्श दे माए माए हुआ करती है, और उस घर की शान क्या हुई होगी कि घर माई हलीमा सादिया का हुजूर उसी घर में परवरिश पा रहे हैं। जमाना अम्मा हलीमा सादिया को मोहब्बतों का सलाम पेश करके कहता है, क्या कहता है? हलीमा मैं तेरे, मुझे नहीं पता जन्नतुल बकी के अंदर ये जो कलाम मैं पढ़ रहा हूं, मैंने उस माँ के कदमों में खड़े होकर उस अम्मा को सलाम किया। मैंने कहा, करोड़ों सलाम हो तुझ पर कि तूने कमली वाले को अपने घर में परवरिश करके उम्मत मुस्तफा को अता फरमाया। तुम भी कह दो, इस नियत के साथ कह दो, रब उसी माँ के सदके से तुम्हारी अम्मा की बख्शिश फरमाए, हयात है तो अल्लाह जिंदगी अता फरमाए। जमाना कहता है, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके, तू सोने दा झूला झूले दीवी हो से, बोलो सारे हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू, बोलो सारे हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके, तू सोने दा झूला झूले दीवी हो से, हाँ हाँ हाँ, तू सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तके दी दे रही है चुम्मे दीवी हो से, बोलो सारे हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो। अच्छा नाराज ना हो, वैसे कोई बार सुनना है ओ आना सी, तू मौलवी जितना मर्जी जोर ला, ए नहीं बोलने इंशाल्लाह। ये अंदर कसम चाहे आए कि आई नहीं बोलने, ना बोलिया पापा, ना बोलिया है, बिल्कुल ना बोलिया, तो इसी तरह रह सो। बोलो सारे हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सोने दा झूला, जिनकी माँ चली गई है, जिनकी अम्मा चली गई है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उस माँ को सलाम करो, उस माँ की बारगाह के अंदर मोहब्बतों का सलाम करो, जिस माँ के बारे में यह शायर बोल के कहता है, क्या कहता है? नहला के दूल्हा के, क्या कहता है? नहला के दूल्हा के, ते सुरमा पहवा के, नहला के दूल्हा के, ते सुरमा पवा के, नहला के दूल्हा के, ते सुरमा पवा के, तू सोने नू कंगी करे दीवी हो से, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू। मेरे आका की हदीस कहती है, सुबह सवेरे उठो, लबों पे तबस्सम सजाओ, तबस्सम सजा के अपने अब्बे के सामने जाओ, अपनी अम्मा के सामने जाओ। मेरे आका की हदीस कहती है, मेरा अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। मैं रुक के कहना चाहता हूँ, अगर उनके सामने जाओ, सिर्फ मुस्कुराते लबों के साथ देखो, तो अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। तो खिदमत करने वालों की शान कितनी होगी?
अब जिन्होंने हिस्से च अब्बा अच्छा है, जिन्होंने हिस्से च अम्मा अच्छा है, खिदमत करें सुबह शाम। मेरे आका की हदीस कहती है, जाओ उनके पास बैठ जाओ, बैठ के जो मोहब्बतों के जुमले बोलो, तो प्यार के जुमले बोलो, तो मोहब्बतों का कलाम करो। आका के यार अर्ज करते हैं, आका अगर कलाम करें मिलेगा क्या? मेरे आका की हदीस कहती है, अगर उनके साथ मोहब्बतों का कलाम करोगे, प्यार की गुफ्तगू करोगे, मोहब्बतों के साथ पेश आओगे, मेरा वादा है तुम्हारे साथ, तुम अपनी माँ बाप के साथ हुस्न के जुमले कहो, मेरा अल्लाह तुम्हें तो मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाए। और मुझे आप ईमान के साथ बताएं, तो जड़े अपने माओ प्यू की गच्छी बाजारे चाने, पापा तुस नाराज न होया, मड़े आपे ना दिमाग या कमरिया कर कई ये जे बादशाह जड़े गच्छी तो फूल महल्ले भी चाले, आपा तुस नाराज न होया, मड़ी अम्मा पागल होई गई। मैं आख्या अगर अब्बा पागल है, अम्मा पागल है, खुद तेरा दिमाग कितना काम कर रहा है? नहीं कबूल करता अल्लाह एक सजदा भी, नहीं कबूल करता अल्लाह एक तस्बीह भी, नहीं कबूल करता अल्लाह तुम्हारी रियाजत को, नहीं कबूल करता अल्लाह तुम्हारे काबे के तवाफ को, नहीं कबूल करता मेरा अल्लाह तुम्हारे हज को, नहीं कबूल करता मेरा अल्लाह तुम्हारे पैसों को। अगर कबूल करना होता कभी भी ऐलान ना करता। फरमाया यसअलू माज़ा युनफ़िकून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। क्या फरमाया, हम तुम्हारे उस पैसे से मोहब्बत करेंगे जो तुम अपने अब्बे के ऊपर खर्च करोगे, जो तुम अपनी अम्मा के ऊपर खर्च करोगे। मुझे ईमान के साथ बताओ, क्या नसीब है आज वो मां, उसकी रूह कितनी खुश होगी कि मेरे बेटों ने बेटा होने का हक अदा कर दिया है? इस इंसान को उठा के जब कब्र के हवाले किया जाता है ना, फिर कोई पूछने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। ये चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, ये सारे चेहरा फेर लेते हैं। ये जड़े बहुत करीबी संगी होने ना, एक कब्र कोला मुंह मोड़ी ते गए लगी यसने लाला, एक मिनट ही ना को ना होना के हाथ चाहिए दुआ करन। जब कोई नहीं रहता, सारे मनो मन मट्टी डाल के ना वापस आते हैं, फिर कलमे वाले मुस्तफा आ जाते हैं, फिर हुजूर आते हैं अपनी उम्मत को संभालने के लिए। मेरे नसीरे मिल्लत चरागे गोलड़ा बोले, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। मैं गल मुकाना का ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। मेरे चरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बोले, आप फरमाते हैं अहवाली उन्हीं से जाके ना, अहवाली उन्हीं से जाके ना, सुनता है खुदा उनका कहना। हम मक्की मदनी का क्या कहना, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। पढ़ो सारे कलमा अल्लाह मरने टाइम सारे रिसीव करिया, बोलो सारे पढ़ो ला चरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ओ दीवानिया जब तू कब्र के हवाले हो जाएगा, आप फरमाते हैं कि सूरत ही दिखलाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, हाँ तकदीर बनाई जाएगी, पढ़ो लाए। सारी जिंदगी को बंद कर दे, सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत पे सौदा ना करना और अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना।
खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया में भी कामयाब हो, कब्र में भी कामयाब हो, हशर में भी कामयाब हो। और अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़ा ईसाले सवाब, बंद कर दे, मुकम्मल ई को बंद कर दे, सबसे बड़ा ईसाले सवाब वो 5 वक्त की नमाज है। क्या है? अच्छा जी, मैं नमाज ना गिंदा तो सारे चुप होइए, अब नमाज नहीं आना, सब खुदा ने बोले। सबसे बड़ा ईसाले सवाब क्या है? सबसे बड़ा क्या है? नमाज है, 5 वक्त की नमाज। और आप इससे बढ़कर और कोई दुआ भी नहीं है। जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के जब वो नमाज तशहुद में जाएगा और वो ये कहेगा, रब्बी जालनी मुकीमस सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आँख, दिल भी खुदा की बारगाह में, जिस्म भी खुदा की बारगाह में, कपड़े भी पाक, हालते वुजू के अंदर, आंखें झुकी हुई, हाथ और पांव की उंगलियां काबे की सिमतों, और बंदा ये कहे, या अल्लाह मेरे अम्मी अब्बे की बख्शिश फरमा। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है? खुश नसीब है वो औलाद जो 5 वक्त नमाज पढ़ के अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है। उठने से पहले नियत करके उठो, आज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। कहो सारे, थोड़ा और जोर लाई छोड़ो, थोड़ा और जोर लाई छोड़ो, कि आज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। आप खुद नमाज पढ़ें, औलाद को नमाज पढ़ाएं, अपने बच्चे बच्चियों को नमाज पढ़ाएं, मोहल्ले के अंदर जाके नमाज की दावत दें, सजदा दे के उठ के खुदा से मांगना, देखना ना देता है या नहीं देता। उस घर में कभी कमी नहीं आती जहां पे मुसल्ला बिछ जाए और 5 वक्त नमाज की पाबंदी की जाए। अल्लाह हमें बाअमल जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह मेरे भाइयों की वालदा की बख्शिश मगफिरत फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता